सारिम बर्नी साहब को अमेरिका के कहने पर गिरफ्तार किया गया है। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अब मंजूर हुआ है कि वो FIA के पास रहेंगे और जो उनसे मजीद तफ्तीश की जाएगी वो सवालात के जवाबात देंगे। उनको ये भिनक पड़ चुकी थी कि अब वो गिरफ्तार होने वाले हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं चुप नहीं रहूँगा, जो मेरी ज़ात पर कीचड़ उछाल रहे हैं अब मैं उनको जवाब दूंगा, भरपूर जवाब दूंगा। FIA हुकाम के मुताबिक सारिम बर्नी पर बच्चों की स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के भी हवाले से मजीद मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। मुकदमे के मतन के मुताबिक सारिम बर्नी के खिलाफ हया नामी नौमौलूद को 10 लाख रुपए में खरीद कर अमेरिका। अच्छा, ये बाकायदा नाम के साथ मौजूद है। बिल्कुल, और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। सारिम बर्नी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया है। कल सारिम बर्नी साहब को गिरफ्तार किया गया था FIA की जानिब से कराची एयरपोर्ट से। उस हवाले से अब मज़ीद तफसीलात क्या हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी देखिए, सारिम बर्नी एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में वेलफेयर के हवाले से, और सारिम बर्नी को जब कराची एयरपोर्ट से FIA ने गिरफ़्तार किया उसके बाद ये अफवाहें गर्दिश करने लगी कि सारिम बर्नी साहब को अमेरिका के कहने पर गिरफ़्तार किया गया है। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें अमेरिका के पास भी और कनाडा के पास भी सारिम बर्नी साहब के हवाले से थी कि जिनकी बिना पर उनको गिरफ्तार किया गया था। और आप ये भी देखें कि वो अमेरिका से वापस पाकिस्तान आ रहे थे। अगर अमेरिका ये चाहता सारिम बर्नी को गिरफ्तार करना तो वो अपने मुल्क में भी कर सकता था, लेकिन यहाँ जुर्म सरजद हुआ है जिस सरजमीन पर, वो पाकिस्तान है। और फिर अमेरिका ने ये किया कि देखें ये हमें पता चला है, आप ज़रा इस पर तहकीकात करें। उसके बाद FIA की जानिब से ये कहा गया कि मुसलसल उनकी हर हरकत पर नज़र रखी जा रही थी, वो अंडर ऑब्जर्वेशन थे सारिम बर्नी साहब। और उसके बाद सारिम बर्नी जैसे गिरफ़्तार हुए उसके बाद उनके मुतल्लिक अहम तरीन इंकशाफात होना शुरू हुए। और उसके बाद हमने देखा कि उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी जिसमें उन्होंने कहा, और ये मुमकिना तौर पर गिरफ़्तारी से पहले की वीडियो है, और शायद उनको ये अंदाजा हो गया होगा कि मैं गिरफ्तार होने उनको ये वाला भिनक पड़ चुकी थी कि अब वो गिरफ्तार होने वाले हैं। और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं चुप नहीं रहूँगा, जो मेरी ज़ात पर कीचड़ उछाल रहे हैं अब मैं उनको जवाब दूंगा, भरपूर जवाब दूंगा। और फिर हमने देखा कि सारिम बर्नी साहब गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी के बाद आज उनको अदालत पेश किया जाना था, और कोई ये कह रहा था कि उनको मलीर पेश किया जाएगा या फिर सिटी कोर्ट पेश किया जाएगा। उनको सिटी कोर्ट पेश किया गया और उसके बाद FIA ने कुछ अहम तरीन गुजारिशात की अदालत के सामने, और ये कहा कि भाई तफ्तीशी अफसर ने अदालत से दरख्वास्त की कि सारिम बर्नी से बच्चों से मुतल्लिक हमने तफ्तीश करनी है, क्योंकि उन पर जो इल्ज़ाम है वो बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। उन पर ये इल्ज़ाम है कि वो यहाँ से यानी पाकिस्तान से, क्योंकि उनका एक ट्रस्ट है, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, लोग उन पर एतमाद करते हैं, लोग अपने अतियात, खैरात, ज़कात सब कुछ सारिम बर्नी साहब को देते हैं। एक एतमाद है क्योंकि वो लोगों की मदद करते हैं, एक तासुर है, और काफ़ी हद तक ये तासुर ठीक भी है, वो लोगों की मदद करते हैं। और उसके अलावा लोगों का एक एतमाद है उन पर, और उसकी वजह से उनको पैसे मिलते हैं। उसके अलावा सारिम बर्नी साहब के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ ये हुआ है कि वो यहाँ से पाकिस्तान से नौमौलूद बच्चों को लेकर अमेरिका मुंतकिल कर रहे थे। अमेरिका उन्होंने कोई 15-16 बच्चों को मुंतकिल किया है, और FIA का दावा है कि उनके पास ये शवाहिद मौजूद हैं कि सारिम बर्नी ने 15 से 16 बच्चों को पाकिस्तान से अमेरिका मुंतकिल किया है, और उसके अलावा 25 बच्चों के हवाले से अमेरिका और कनाडा की एक मुश्तरका शिकायत मौजूद है। इल्ज़ाम है सारिम बर्नी साहब पे, और जाहिर सी बात है इससे बड़ा इल्ज़ाम क्या होगा कि और वहाँ पर जो है FIA की जानिब से फिर सारिम बर्नी को जिस्मानी रिमांड देने की भी सदा की गई कि ज़ाहिर है हमारे FIA के पास 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अब मंजूर हुआ है कि वो FIA के पास रहेंगे और जो उनसे मज़ीद तफ्तीश की जाएगी वो सवालात के जवाबात देंगे, और ज़ाहिर है वो खुद को भी साबित करेंगे कि हाँ उन्होंने ये नहीं किया या जो भी चीज़ें। देखिए, जो सारिम बर्नी साहब हैं उनके लिए FIA ये कहती है, FIA का ये दावा है कि उनका तरीक़ा वारदात ये था कि वो यहाँ से
बच्चों को लेते थे और पैसे बाकायदा बच्चों को बेचते थे वहाँ अमेरिका, और जिनकी औलाद नहीं थी, जो साहिब औलाद नहीं थे, उनको वो बच्चे दे देते थे और वो अडाप्ट कर लेते थे उन बच्चों को। और यहाँ यानी वो मुश्तरका तौर पर एक ब्रिज का रोल या फिर एक डीलर का रोल प्ले कर रहे थे। ये एफआईए की जानिब से किया जाने वाला दावा है। लेकिन सारिम बन्नी के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि सारिम बन्नी पर लगे हुए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और उनको किरदार को उछाला जा रहा है, उनकी किरदार कशी की जा रही है। लेकिन जो चीज़ सामने है, उनके वकील का तो ये भी कहना है कि समाजी खिदमात पर अवार्ड्स मिल चुके हैं, वो कोई गलत काम का तस्वुर नहीं कर सकते, मुकदमा ही झूठा है, तफ्तीशी अफसर के पास इल्ज़ामात के हवाले से कोई सबूत नहीं, सारिम बन्नी के ख़िलाफ़ केस नहीं बनता, रिहा किया जाए, ये उनकी इस्तदा थी। लेकिन एफआईए ने ये इस्तदा की कि साहब ये अगर आप करेंगे ना, सारिम बन्नी को छोड़ देंगे, हमें कुछ शवाहिद मिलें, वो शवाहिद बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही कहा कि हमें सारिम बन्नी का बयान रिकॉर्ड करना है, इसलिए रिमांड दिया जाए, शरीक मुल्ज़िमान के हवाले से भी मालूमात हासिल करनी है, अगर हमें कस्टडी नहीं दी गई तो शवाहिद ज़ाया किए जाने का खदशा है। और उसके बाद फिर अदालत ने सारिम बन्नी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए सारिम बन्नी को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने सारिम बन्नी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले करते हुए तफ्तीशी अफसर से आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ सिर्फ सारिम बन्नी साहब का मामला नहीं है, जो केस के मतन के मुताबिक है उसमें सारिम बन्नी की अहलिया को भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। उनकी अहलिया उनके साथ होती है, यहाँ पर भी जितनी भी उनकी सोशल एक्टिविटीज होती हैं, हर मामले में हम देख रहे होते हैं कि उनकी अहलिया उनके साथ होती है, तो जाहिर है फिर इस मामले में उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मुकदमे के मतन के मुताबिक सारिम बन्नी के खिलाफ हया नामी नौमौलूद को 10 लाख रुपए में खरीद कर अमेरिका, अच्छा ये बाकायदा नाम के साथ मौजूद है, बिल्कुल, और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। सारिम बन्नी ने गुज़श्ता एक साल की बात हो रही है, इससे पहले का कोई वाक़या नहीं बताया जा रहा, गुज़श्ता एक साल में जो अमेरिकी वालिदैन को गोद लेने के नाम पर 20 नौमौलूद को स्मगल किया, जिनमें 15 से ज़ायद लड़कियां हैं। एफआईए हुकाम के मुताबिक अमेरिकी तहकीकाती इदारे भी केस की छानबीन कर रहे हैं। अमरीकी सफारत खाने ने सारिम बन्नी की जानिब से अमेरिका मुंतकिल किए गए बच्चों का रिकॉर्ड एफआईए हुकाम को फराहम कर दिया है। इसका मतलब कि उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, अमेरिका कनाडा के पास भी, क्योंकि जो आते हैं ना नौमौलूद बच्चे, तो ये अंदाज़ा तो लगाना इतना मुश्किल नहीं है कि कहाँ से आए, कैसे आए। सो ये भी हो चुका है। और एफआईए हुकाम के मुताबिक सारिम बन्नी पर बच्चों की स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के भी हवाले से मजीद मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ जो एफआईए ने सारिम बन्नी को अमेरिका से वापसी पर गिरफ्तार किया था, एफआईआर हो चुकी है, और इसके बाद अगली जितनी भी समातें होनी है इस पर यह डिस्कस किया जाएगा कि जो इल्ज़ामात हैं ठीक हैं, गलत हैं, कैसे हैं, साबित कैसे किया जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि पहले से अगर अमेरिका ने आपको फराहम कर दी है तो इसका मतलब वहाँ पर तो ये साबित शुदा चीज़ें यहाँ पाकिस्तानी अदालतों में, क्योंकि हमारा ये अपने हिसाब से भी उसकी तफ्तीश तो करेंगे ना, जो निज़ाम इंसाफ है हमारा वो इतना वेग है, इतना मुबहम है कि कभी कभी हमें जो वीडियोस मिल रही होती हैं उसके बाद भी ये कहा जाता है अदालत की जानिब से कि शवाहिद नाकाफ़ी होने की वजह से मुल्ज़िम को रिहा किया जाता है। तो ये उनके सारिम बन्नी साहब के वकला ने ये भी तो कहा कि सारिम बन्नी के मुआशरे के लिए जो खिदमात हैं वो काफ़ी नुमाया है, झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर गिरफ्तार किया गया। देखिए वो तो यही कह रहे हैं ना, मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि सारिम बन्नी के वकला का मौक़िफ़ ये है कि सारिम बन्नी को मन घड़त, बेबुनियाद और इंतहाई भोंडे मुकदमात का सामना है, और ये उनकी ज़ात पर कीचड़ उछाला जा रहा है। गिरफ्तारी से पहले जो उनकी वीडियो बयान है या जो वीडियो वायरल हो रही है सारिम बन्नी साहब की, उसमें भी यही कुछ इस तरह का ही वो बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए सारिम बन्नी एक वेलफेयर के नाम पर एक बहुत बड़ा नाम है, एक ऐसा बड़ा नाम के जिन पर लोग एतमाद करते हैं, ये लोगों के एतमाद को भी ठेस पहुँच सकती है। अगर आप ये देखें कि ये सच हो जाए, तमाम तर चीज़ें ये सच निकल आएँ, तो वो लोग जो सारिम बन्नी को अपने अतियात, अपनी डोनेशंस, खैरात, ज़कात और उसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ों की मद में वो जो पैसे देते हैं सारिम बन्नी साहब को कि ये लोगों की मदद करेंगे, वेलफेयर के लिए काम करेंगे, और उसके अलावा सारिम बन्नी ट्रस्ट और उसके अलावा जो सारिम बन्नी इंसानी हुकूक़ के लिए काम करते हैं,
तो वो उस जाहिर सी पर बात भी है, लोगों का भी एक भरोसा होता है और जब भी वो लोगों के आपको जो दे रहे होते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात हाँ। होंगे, लोगों के जो खदशात होंगे, वो क्या राय लेंगे या फिर वो क्या रास्ता लेंगे। और उसके अलावा ये बड़ा धचका होगा सारिम बरनी के लिए अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त तो साबित हो ज़ाहिर है अब जाएँ। मज़ीद तफ़सीलात सामने आएँगी तो वाज़िह होगा कि हाँ, क्या है मामलात, आगे चल के पता चलेंगे। बिल्कुल सही। ऐसे ही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फ़रमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।